जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तो आज हम पढ़ेंगे इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन। आज इसमें पूरे 100 क्वेश्चनों को देखेंगे और क्लास के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके कि आपके प्रीवियस ईयर में किस टाइप के एंड कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गए हुए। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। एफडीआई का पूर्ण रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीडीपी का सबसे बड़ा घटक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोग। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार और लॉन्च किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीपी धर ने। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पारंपरिक खेल यूबी लखफी लखफी किस राज्य में खेला जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। वर्ष 1904 में भारत में पहला सीमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण निजी क्षेत्र के उद्यमियों को किए जाने वाले हस्तांतरण को संदर्भित करता है, तो इसका राइट आंसर निजीकरण हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। भगवान महावीर द्वारा निर्वाण प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बिहार के पावापुरी में जैन समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा देव दीपावली। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद में वर्णित 3 सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजापति। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 2016 के किस संविधान संशोधन अधिनियम में जीएसटी परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 101वां संविधान संशोधन। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, तो इसको भी आप याद रखिएगा। मधु मंसूरी हसमुख डॉट राज्य के एक गायक, गीतकार और कार्यकर्ता हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। गंगमेई अलूना काबुइनी एक प्रसिद्ध आदिवासी काबुइनी नृत्य है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को पूरा करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। उत्तरी मैदानों का पश्चिमी भाग निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली द्वारा निर्मित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। SAFF चैंपियनशिप 2023 के आयोजन की मेजबानी किस शहर ने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवान अर्ज। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। मूल रूप से भारत के संविधान में डॉट अनुसूचियां थीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां अगर आपसे पूछे तो वर्तमान में हो जाएंगी 12 अनुसूचियां, तो इसको भी आप नोट रखिएगा और याद रखिएगा। विलासिनी नाट्यम का प्रसिद्ध कलाकार निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वप्न सुंदरी। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। वर्षण पैटर्न के संदर्भ में गर्म समशीतोष्ण जलवायु में CF का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साल भर वर्षण। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। भारती विट्ठल मुख्यतः एक पुरस्कार विजेता डॉट नृत्यांगना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपसे पूछे किस राज्य का लोक नृत्य है, अगर आप किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, तो AP यानी आंध्र प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। कालमों का सम्मिलित
कीजिए, कॉलमों का सम्मिलित कीजिए। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। एलपीजी को छोटे सिलेंडरों में उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित किया जाता है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। गैस द्रव रूप में बदल जाती है जिससे भंडारण के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। किसी प्रजाति का उसको प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक कारकों के साथ उसके अंतर्बंध को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी ताक। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। एल वीनो देवी को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? अगर आपसे पूछे तो मणिपुर का हो जाएगा। मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुर का हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। डॉट निर्मित करने की शक्ति केवल विधानसभा के पास होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। भारत के प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2022 में डॉट मेट्रो चरण फर्स्ट को राष्ट्र को समर्पित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल विभाग निगम की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। राष्ट्रीय युवा दिवस निम्नलिखित में से व्यक्तित्व की जन्मतिथि पर मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है अगर आपसे पूछे तो 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। लेकिन अगर आपसे पूछे कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। 22 नहीं दोस्तों, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस, 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप नोट कर लेना और क्लियर कर लेना। शासन कला, राजनीतिक विज्ञान, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ अर्थशास्त्र डॉट ने लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया, बिहार में स्थित है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश डॉट में दर्ज की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादर और नागर हवेली। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। मिंटोनेट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। असम में शुक्रेश्वर मंदिर एक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव मंदिर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? तो वस्तु के बदले वस्तु की खरीद और बिक्री। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जाति व्यवस्था को दर्शाते हुए अनटचेबल की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, मुल्क राज आनंद ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1929 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के क्रियान्वयन का विरोध करने के लिए भगत सिंह और उनके एक सहयोगी ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत रक्षा अधिनियम। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। क्रिकेट में लेफ्ट आर्म लेग स्पिन को डॉट के रूप में जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना मैन बॉल। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। राज्य विधानमंडल की सदस्यता के बिना किसी व्यक्ति को कितने माह तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, 6 माह तक। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। 1793 के स्थायी बंदोबस्त अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी और डॉट के बीच निश्चित राजस्व संग्रह के लिए एक समझौता करना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमींदारों के बीच। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। हु मून्ड माई इंटरेस्ट रेट
डी सुब्बा राव की आत्मकथा है जो एक डॉट थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकर, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारंगी, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 1828 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं शैल विज्ञान, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति मुख्य रूप से किन फसलों के लिए थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और चावल के लिए, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। कोशिकीय अंगकों और सतह स्थलाकृति प्रतिबिंबन के लिए कोशिका जैविक शोध में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपके यहाँ से अब जीके जीएस के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब यहाँ से अब आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 50 जीके जीएस क्वेश्चन आते हैं, 25 रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, 15 मैथ के क्वेश्चन आते हैं और 10 कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा और इन सभी क्वेश्चनों को आप देख कर ही जाइएगा, ताकि आपको पता चल सके कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के और कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्लास को अंत तक देखिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर रीजनिंग का एक पहला क्वेश्चन है। अब देखिए, आपको इसमें पूछा है ई के विपरीत फलक पर अक्षर ज्ञात कीजिए। आपसे ई के विपरीत पूछा है ना, तो सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है? एम इसमें कॉमन है, एम इसमें कॉमन है। इसको फिर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घुमा देंगे, तो एम के बाद क्या आएगा? टी। इसी तरह हमारे यहाँ पे एम के बाद क्या आएगा? ई। तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? टी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, ये आपको एक चित्र दिया गया है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन को लगा दे कि हमारी आकृति पूरी कंप्लीट हो जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3। अब देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। इसमें 14 त्रिभुज हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब देखिए, ये रहा क्वेश्चन। अब ये इसमें दिया गया है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं। आपको ये वाला चित्र दिया गया है, ये वाला, और इसमें कुछ चित्र बना है। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से किस आकृति में, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी आकृति छिपी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आया है आपका नंबर सीरीज का। 4 का जो संबंध 11 से है, वही संबंध आपको बताना है कि 8 का किससे। अब देखिए, 4 का हम 3 गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 1 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। इसी तरह हम 8 को 3 गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 में 1 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 में दिया हुआ है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब से आया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका दर्पण प्रतिबिंब का है ये भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये वाला आपका है सिटिंग अरेंजमेंट से। आपसे पूछा है एस टी यू वी और डब्ल्यू 5 बहनें एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हैं। वी एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, डब्ल्यू टी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, वी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठी है, पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए, यहाँ पे एक आकृति को हटा दिया गया है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किस आकृति को लगा दें कि ये हमारी पूरी आकृति कंप्लीट हो जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, ये आपका है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। तो आपको मोड़ कर कुछ ऐसा आकृति बना दिया गया है और इस आकृति को आपसे पूछा है कि जब हम इसको खोलेंगे तो ये आकृति हमारी कैसी दिखाई देगी। अब देखिए, ये आकृति हमारी ऐसी बनी है ना, तो ये हमने यहाँ से मोड़ा है, तो इसको पहले हम यहाँ खोलेंगे तो ये भी हमारा ऐसे हो जाएगा। इसी तरह हम फिर इसको इस तरफ को खोलेंगे, यानी यहाँ खोलेंगे, तो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर हो जाएगा।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये भी आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आया आपका कथन निष्कर्ष से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका अल्फ़ाबेट से। अब देखिए आपको कोल का जो संबंध FMO से है, FOM का संबंध IKR से है, वही संबंध बताना है कि IKR का किससे है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि L हमारे कितने में आया, 12 में आया। 12 में 3 जोड़ा तो 15 आया। O 15 में 3 जोड़ा तो R आया। R में 3 जोड़ेंगे तो U हो जाएगा, और U लास्ट में एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी ट्रिक से आपके क्वेश्चन बहुत कम समय में सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए इसमें दिया हुआ है 6, 9, 2 का जो संबंध है वही आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू का जो संबंध GWNCX के रूप में लिखा जाता है, वही संबंध प्लेंट को VPCNR के रूप में लिखा जाता है। उसी को और भाषा में ब्रेन को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे V हमारे कितने में आता है, 22 में आता है, और G कितने में आता है, 7 में। तो V का अपोजिट क्या होता है, G। इसी तरह हमारा V का यहाँ V का अपोजिट होगा, बी में हम जोड़ेंगे कितना, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। यहाँ पे अपोजिट वाला लॉजिक नहीं लगा है, कुछ और लॉजिक लगा है, तो आप लोग इसे अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। तो इसको भी आपको कंप्लीट करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। ये भी आपका दर्पण प्रतिबिंब से आया है। दर्पण प्रतिबिंब में आपको ये देखना होता है कि जो यहाँ पे सबसे दूर दिख रहा है ना R, तो R यहाँ पे आएगा सबसे दूर, और वो भी उल्टा हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा। तो इसी तरह सब हमारे नंबर उल्टे दिखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए इसमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाया जाता है। तो ये वाली आकृति का जो संबंध इससे होगा, वही इस आकृति का संबंध आने वाली से होगा। अब जैसे कि देखिए आप, दो यहाँ पे हमारा कहाँ पे आए, किनारे पे, किनारे से कहाँ आया, बीच में। इसी तरह हमारा आई यहाँ पे है, तो आई कहाँ पे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, और बीच में जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। इसी तरह और अंकों को हम चेक कर सकते हैं, तो हमारा राइट आंसर निकल कर ऑप्शन 3 आएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, और ये आपका नंबर सीरीज से आया, पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो इसमें माइनस की जगह गुणा, गुणा की जगह माइनस रख देंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए यहाँ पे पुस्तकालय का जो संबंध कैटेलॉग से है, उसी तरह भोजनालय का संबंध किससे है। तो भोजनालय का संबंध मेन्यू से होता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका दर्पण प्रतिबिंब से। आप लोग देख सकते हैं कि आपके दर्पण प्रतिबिंब से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सभी आपके ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको मैंने ये पहले ही दिखा दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी दो चिन्हों को आपस में बदलना है, ताकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर कितना आ जाए, 165 आ जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। भाग की जगह गुणा कर देंगे और गुणा की जगह भाग कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा आंसर 165। अगले प्रश्न पे चलते हैं, और ये आज का आखिरी प्रश्न है। तो आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इसी तरह इसको लॉजिक लगाना है। हमने बताया है आपको पहले ही, इस वाली आकृति का जो संबंध इससे है, वही इसका संबंध आगे आने वाली से होगा। तो आप लोग इसका अच्छे से लॉजिक लगाएंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो मैथ के क्वेश्चनों को भी देखिएगा कि आपको पता चल सके कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैथ से किस किस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इनको भी। एक कस्बे की जनसंख्या 7000 है। यदि पुरुष और महिला जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 10% और 8% है, तो नई जनसंख्या 7680 होगी। कस्बे में महिला नागरिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। 16.81 और 12.96 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती का फार्मूला होता है रूट के अंदर एक्स वाई। पहले वाले को x मान लेंगे, दूसरे वाले को y मान लेंगे, इसका गुणा कर देंगे और फिर वर्गमूल निकाल लेंगे, तो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 इज राइट आंसर।
5,19,500 रुपये की राशि 7.4/5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार ली गई और 2 सामान्य वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में वापस इसका भुगतान किया गया। किस्त ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष बाद 4,620 रुपये हो जाती है और समान दर पर 2.5 वर्ष बाद 4,725 रुपये हो जाती है। वार्षिक प्रतिशत दर क्या ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16, 36 और 80 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। 620 और 248 का HCF ज्ञात कीजिए, यानी महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि x का 60% बराबर y का 40% है तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। 15 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 30 kg है। एक नया छात्र शामिल होता है और औसत भार 1 kg बढ़ जाता है। नए छात्र का वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 3 के पावर 2 गुणे 4 के पावर 2 गुणे 9 और 3 के पावर 3 गुणे 4 के पावर 4 गुणे 9 के पावर 10 का मासापा ज्ञात कीजिए। मासापा यानी HCF ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्याम एक नोटबुक को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत के साथ 24 रुपये में बेचता है। श्याम के लिए उस नोटबुक का क्रय मूल्य कितना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेले उसे 48 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। एक विक्रेता किसी वस्तु की खरीद पर 10% और 20% की व्यापार छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य 500 रुपये है। एक अन्य विक्रेता उसी वस्तु पर 30% की छूट देता है, जिस उसके विक्रय मूल्य रुपये में के बीच कितना अंतर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ से आपके कंप्यूटर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपके 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से आते हैं। तो इन कंप्यूटर क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं और क्लास को खत्म करते हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। 10 क्वेश्चन ओनली बचे हैं, तो इन क्वेश्चनों को भी आप देख कर ही जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में हम अलग अलग फॉर्मेट वाले क्षेत्र को अलग अलग करके एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेज फॉर्मेट किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन ब्रेक। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल 365 में स्प्रेडशीट निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में डिफ़ॉल्ट रूप से सेव होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा .xlsx। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। MS वर्ड 365 में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैराग्राफ के भीतर कहीं भी ट्रिपल क्लिक करके। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन। यहाँ से आप देखिए आपकी ये सभी रीजनिंग क्वेश्चन हैं। तो हम इंग्लिश में क्वेश्चन, तो इन इंग्लिश के क्वेश्चनों को हम स्किप करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं और कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो इंग्लिश के मैं नहीं करा रहा हूँ। MS एक्सेल 365 में पहले से मौजूद स्प्रेडशीट को खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CTRL+O। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों आप लोग इंग्लिश के क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।